गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन समर कोर्स 2020। और आज का ये लेक्चर क्लास 10th का है। तो अभी तक हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और वी हैव कंप्लीटेड 3 लेक्चर्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो सो दिस इज द 4th लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। और अब तक मैंने जो भी आप लोगों को पढ़ाया, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ाया वो मैं तुरंत क्विक एक बार रिवाइज कर दूं। तो अभी तक 3 लेक्चर में मिलाकर हम लोगों ने देखा था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए एकदम नया सा था क्लास 10 के बच्चों के लिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है मेनली और एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग उस पे रिसर्च करते हैं, उस पे उसके बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अलग अलग रिलेशंस निकालते हैं, जिससे हम लोग 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जानते हैं, दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक एंड सेक। फिर अगेन उसके बाद हम लोगों ने देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक जो भी कंप्लीट हुआ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। और वो स्टैंडर्ड एंगल्स क्या थे हमारे सामने? 0 से 90 डिग्री के बीच में कितने एंगल्स हम लोग के थे? 5 एंगल्स थे। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपको मैंने पहले भी बताया कि आप इन पांचों एंगल्स को रट जाओ, ठीक है। जब तक आप इन पांचों एंगल्स को एकदम रिमेंबर मगअप नहीं करोगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री में आगे मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बहुत से सवाल किए थे। हम लोगों ने देखा था कुछ प्रूफ टाइप के सवाल, कुछ वैल्यूज वाले सवाल, बट सारे के सारे क्या थे? इजी सवाल थे, क्योंकि सब में हम लोग को एक ही चीज यूज हो रहा था, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है। अगर आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है, इस तरीके के वैल्यूज आपको अगर पता है तो हम लोग सारे उस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से, बड़े आराम से कर सकते हैं। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने ये बताया था कि बेसिकली साइन 30 जो हमेशा हर एक बुक में लिखा रहता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2, कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2। ये सब आता कैसे है? तो मैंने शायद सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था, प्रूफ बताया था कि कैसे हम लोग साइन 45 को 1/√2 लिखते हैं, कॉस 90 को 0 लिखते हैं, मैंने बताया था और आपको शायद अच्छे से समझ भी आया हो। तो जल्दी से आज हम लोग आगे के लेक्चर को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले तो हम लोग कुछ चीजें देखेंगे जो हम लोग के सिलेबस में, 10th तक के सिलेबस में, जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से 0 से 90 डिग्री के बीच में 5 एंगल्स हम लोग को पहले से पता है, वो सबको पता होता है, ठीक है। 10th तक में 5 एंगल्स, क्योंकि कम से कम लोग क्लास तो अटेंड करते हैं यार, क्लास अटेंड करोगे तो 5 एंगल्स पता रहेंगे। लेकिन अब कंपटीशन लेवल के हिसाब से 0 से 90 डिग्री में और भी कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनके वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। पहली बात, पता अगर नहीं रखोगे, देखो तब तो बोर्ड लेवल तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन जैसे ही आप कुछ ना कुछ एग्जाम दोगे कहीं ना कहीं आपको वो वैल्यू पूछा जाएगा। जैसे जैसे कि मान लीजिए 15 डिग्री का वैल्यूज है, 22.5 डिग्री का, tan 22.5 डिग्री क्या होता है भैया, नहीं पता। तो इस टाइप के वैल्यूज कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं यार बार बार। अगर आप देखोगे पिछले लेवल का कुछ भी उठा लो, दक्षिणा वगैरह में भी पूछे चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं वो बताऊंगा कि वो वैल्यूज कैसे हम लोग उसके वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं, कुछ फॉर्मूलेज एक्स्ट्रा बताने वाला हूं मैं आपको आज के लेक्चर को। तो जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पहले स्टार्ट करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप पहले लिख लो टॉपिक, ठीक है। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। शायद कुछ होमवर्क नहीं दिया था, होमवर्क दिया भी था तो उसके कमेंट में आए थे 18 डिग्री और 24 डिग्री शायद आंसर था, राइट, पिछले बार का। वो आसान सा ही क्वेश्चन था, जो मैंने करवाया था क्वेश्चन उसी पे बेस्ड था, तो शायद उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यार। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं बना तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन वो इजी सवाल था। जल्दी से आज का लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक लिखना, टी रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, टी रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहला बात, आज का हेडिंग तो ये है भैया, टी रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। बट द फर्स्ट थिंग वी शुड नो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक, व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और शायद ये आपको पता है, आप ऑलरेडी 10th क्लास में हो अब। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि वैसे दो एंगल जैसे ए और बी दो एंगल्स, तो उनको कंप्लीमेंट्री कब बोलेंगे? जब a प्लस बी दोनों का सम क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। आप लोग पढ़े होंगे ना कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कब बोलते हैं? जब दो का सम 180 आता है। कंप्लीमेंट्री कब बोलते हैं? जब जब क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी
कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, राइट। ठीक है, सम उसका क्या है 90 डिग्री होता है। तो हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अंदर ऐसे दो एंगल कभी भी आपको मिलेंगे जिसका सम अगर 90 हो रहा है, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री 60 डिग्री, ऐसे एंगल्स कभी भी मिलेंगे। 30 डिग्री 60 डिग्री ले लो, या फिर ऐसा कुछ भी ले लो, 60 डिग्री 70 डिग्री 20 डिग्री, 10 डिग्री 80 डिग्री, दोनों का सम क्या है 90 डिग्री। तो वैसे में कुछ एक यहाँ पे जो है ना इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आ जाता है, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे। तो आपको तो पहले समझ में आ गया कि दो एंगल अगर दोनों का सम क्या हो जाए 90 हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। नाउ ठीक है, पहले ये देखो कि अगर मान लीजिए हम लोग लेट मान लिए लेट थीटा बी एनी एंगल, ठीक है, थीटा को हम लोग एनी एंगल मान लिए, तो इसका कंप्लीमेंट्री कितना होगा बताओ। मतलब एक का जैसे 30 का कंप्लीमेंट्री क्या होता है 60, तो थीटा का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, थीटा एक वेरिएबल है। तो अब 30 का 60 कैसे निकालते हो, 90 माइनस 30 कर देते हो, तो इसमें भी 90 माइनस थीटा करेंगे, तो थीटा बी एनी एंगल, सो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बी द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे, अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा, राइट। तो हम लोग अभी रिलेशन निकालने वाले हैं कि cos sin tan cot cosec sec के आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आ जाता है, जरा ध्यान से सोचते हैं। अच्छा, पहले इससे पहले मैं एक बार आपका ध्यान थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाऊं और थोड़ा सा अगर याद कराऊं, तो आप यहां पे जानते हो कि 30 डिग्री 0 डिग्री 45 60 90, यहां पे जैसे हम लोग अलग अलग वैल्यूज को जानते हैं, साइन कॉस टेन, जैसे तीन का ही मैं लिखता हूं अभी। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, जैसे आपको पता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ये √3/2, और साइन 90 क्या होता है 1। और कॉस का जब लिखोगे तो ये वाला वैल्यू इधर निकल के आ जाता है, मैंने उस समय भी याद करने का तरीका आपको बताया था। तो ये 1 यहाँ पे आ जाता है, ये √3/2 यहाँ पे आ जाता है, ये बीच में ही रह जाता है, फिर ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है। तो यहाँ पे आप रिलेशन क्या देख सकते हो, रिलेशन ये देख सकते हो कि जितना साइन 30 का वैल्यू है उतना ही कॉस 60 का वैल्यू है। यार देखो, साइन 30 का 1/2 और कॉस 60 का भी 1/2, मतलब और 30 और 60 को जोड़ रहे तो कितना आ रहा है 90। अच्छा, यहां से भी देखते हैं 45 प्लस 45, तो जितना साइन 45 का उतना ही कॉस 45 का 90। अच्छा, यहां से साइन जितना 0 का वैल्यू है उतना कॉस 90 का वैल्यू है यार, और 0 और 90 को जोड़ रहे हो तो भी 90 आ रहा है। मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से अगर दो एंगल कंप्लीमेंट्री है तो एक एंगल का अगर साइन का जितना वैल्यू होगा उतना उसके कंप्लीमेंट्री का कॉस का वैल्यू होगा। समझ रहे हो टेबल से देखकर। तो वही चीज हम लोग जनरल वे में हम लोग लिखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ट्री रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो जल्दी से मैं आपके सामने लिख देता हूं, उसके बाद में बताता हूं आता कैसे है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास निकल के आ जाते हैं, ठीक है, आपको याद जो रखना है वो देख लो। यहां पे आएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। पहले मैं लिख लेता हूं कैसे है बता देता हूं, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, cosec 90 minus theta is equal to sec theta, and sec 90 minus theta is equal to cosec theta. So these are the 6 relations we are having from complementary angles. ठीक है, इसमें 6 रिलेशन मिलते हैं। अब मैं एक रिलेशन का यहाँ प्रूफ करूंगा, ध्यान से देखना, आप समझ जाओगे यार, बहुत आसान सा चीज है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर हम लोग आगे बढ़ते। जो इंपॉर्टेंट है यार, जो कंपटीशन लेवल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से मैं इसको लेकर आगे बढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कोई एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल में नेमिंग कर दिया ABC। लेट वी हैव एज्यूम लेट थीटा इज एनी एंगल एंड दिस इज थीटा। ठीक है, ये थीटा है, तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, यही 90 माइनस थीटा हो गया यार। कोई दिक्कत है तो बोलो, ये दोनों मिलकर 90 बने, और टोटल एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल का 180। तो यहां से अगर साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना होता है a बाई AB, और हाइपोटेनस क्या है AC, तो साइन थीटा AB बाई AC आया। अच्छा, अगर यहां से देखेंगे हम लोग, यहां से मान लो इस एंगल का कॉस निकालेंगे या इस एंगल का साइन निकालेंगे, किस एंगल का, इस एंगल का साइन या इस एंगल का कॉस,
तो मान लो cos ऑफ एंगल ए, तो cos ऑफ ए लिखना पड़ेगा। अगर ए एंगल, ए की जगह पे क्या 90 माइनस थीटा, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा अगर मैं लिखूंगा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, लेकिन cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस तो AB है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AB अपॉन हाइपोटेनस, तो सेम हाइपोटेनस विल रिमेन सेम क्योंकि इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल, तो बाय AC। तब हम लोग को यहाँ पे ध्यान से अगर चीज थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ भी AB बाई AC है, यहाँ भी AB बाई AC है। इट मींस sin theta is equal to cos 90 minus theta, and that is what we have written here, sin theta is equal to cos 90 minus theta. In the similar way we can prove all this result, ठीक है, बट प्रूविंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस ये रिजल्ट ध्यान में रखना। मतलब कभी भी दो एंगल्स, आपको ऐसे एंगल्स दिख रहे हो जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है, फटाक से दिमाग में लगा, आपको क्या करना है, उस समय साइन और कॉस उसका वैल्यू सेम होगा, टैन और कॉट का वैल्यू सेम होगा अगर दोनों कंप्लीमेंट्री है, और कोसेक और सेक का सेम होगा। समझ रहे हो, इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर देन वी कैन फाइंड दिस रिलेशंस, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, इसमें जल्दी से क्वेश्चन कुछ करते हैं, उसके बाद हम लोग इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले इस लेक्चर में। कम ऑन जल्दी चलो इस पे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना, पहले बेसिक कुछ एग्जाम्पल लिखो। जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा है cos 49 sin 41, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर मान लीजिए ऐसा दे दिया है कि tan 66 cot 24, ठीक है। उसके बाद अगला रिजल्ट दिया है sin 53 cos 37, ये है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जब तक ये वाला टॉपिक अगर नहीं पढ़े होते तो आप क्या बोलते, जनरली क्या बोलते, सर 49 का तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो क्या पता है सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90, लेकिन सर 49, 41 ये सब कहां से आ गया सर, ये सब कैसे बनाना है। तो इसमें क्या करना है आपको, बेसिक सेम इन द सेम मैनर व्हेनेवर यू सी द एंगल्स लाइक दिस, फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर टू एंगल्स आर देयर whose are complementary to each other। तो पहले वो चेक करो, देखो 49 और 41 क्या कंप्लीमेंट्री है, तो जैसे ही जोड़ोगे 40, 40, 80 और 10, 90, यस these two angles are complementary to each other। तो बहुत चीजें बहुत आसान हो गई। तो cos थीटा को हम लोग बोल सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, बोल सकते हैं, या फिर आप या तो ऊपर वाले को चेंज करो या तो नीचे वाले को। अगर यहाँ पे कोई ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होगा और दोनों को चेंज कर देगा तो फिर तो उसका क्वेश्चन फिर वो आगे फिर चेंज करेगा, करता रह जाएगा इसी तरीके से जिंदगी भर। तो करना क्या है, आपको किसी एक एंगल को चेंज करना, आइदर यू हैव टू चेंज न्यूमरेटर और एल्स यू हैव टू चेंज डिनोमिनेटर। आप दोनों में से कोई एक चेंज करो। चलो मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूं। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो थीटा कितना है, थीटा 49 है, तो cos 49 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 49, ठीक है, लिख सकते हैं ना भैया। तो 90 माइनस 49 क्या हो गया, 41, तो इसको लिख देंगे sin 41 डिवाइडेड बाई sin, नीचे वाले को चेंज मत करना, sin 41, तो क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया 1। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसको भी sin 41 लिख देता और इसको भी cos में कन्वर्ट करेगा तो यहां से आएगा cos 49, ठीक है। तो यहां से फिर से वही आ गया, फिर से ऐसे ही कन्वर्ट करता जाएगा। तो हमें सिर्फ करना है एक कन्वर्ट, तो ये क्या आ जाएगा, sin 41 तो लिखा ही हुआ है तो इसको ऐसे ही लिख दो, तो ये दोनों कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। ठीक उसी तरीके से ये दोनों आप कर ही लोगे यार। tan 66 को क्या बोल सकते हैं, cot 24, और cot 24 डिवाइडेड बाय cot 24 कितना आ गया 1, ठीक है। अगेन यहाँ पे sin 53 को sin 53 रहने दो, नीचे वाले को चेंज करते हैं, cos 37 इज इक्वल टू sin 53 लिख सकते हैं, बिकॉज 37 प्लस 53 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग बहुत आसान से कर सकते हैं। तो दिमाग में आपके आना चाहिए, जब भी ऐसे एंगल्स दिखे, मतलब कुछ अटपटा एंगल दिखे, 60 डिग्री, ठीक है, 53 डिग्री, ठीक है, या फिर 40, कुछ भी दिखे जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है, तो उस समय आपके दिमाग में आपके पास एक ही हथियार है, उस समय वो हथियार है कंप्लीमेंट्री एंगल्स का। तो इस समय आपको दिमाग में बस यही चीज चलना चाहिए कि कैसे भी अगर दो एंगल्स ऐसा मिल जाए जिसका सम 90 आ रहा है, अगर 10 कोई एंगल 10 दिया है तो साथ में 80 भी दिया होगा, ठीक है, 10th के लेवल तक पक्का है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग यार 10 का एंगल नहीं निकाल सकते, ठीक है। नॉर्मली आप 12th में भी नहीं निकाल सकते कुछ एंगल्स, उसमें कैलकुलेटर का यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो देखेंगे कितना मैक्सिमम एंगल्स हम लोग निकाल सकते हैं नॉर्मल अपने
हैंड कैलकुलेशन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार, अगला क्वेश्चन लिखो। इसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो ये टॉपिक को करने में और बिल्कुल आप आराम से कंप्लीट कर सको एक्सरसाइज वगैरह, राइट। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला लिखो, विदाउट यूजिंग टेबल्स सो दैट, या फिर विदाउट यूजिंग टेबल्स ऐसा क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आप ये भी नहीं भी कंसीडर कर सकते। सो दैट क्या शो करना है आपको, cos 55 माइनस sin 35 sin 55। ठीक है, ये है cos 35 माइनस cos 55 sin 35 sin 55 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। देखो अभी क्या बोला गया है कि आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का बोलने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी एंगल का वैल्यू आपको नहीं लिखना है उस तरीके से। ठीक है, आपको बिना टेबल के, बिना वैसे एंगल्स के वैल्यूज को बिना लिखे हुए आपको ये 0 के बराबर प्रूफ करना है। अगेन अगर आप 11th में जाओगे तो पहला बात तो इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर ही लेते, आपको पता होगा पहले, उसके बाद हम बताते दूसरा तरीका क्या है। अगर मान लो यहाँ पे cos 35 है तो अगेन cos 35 55 तो तुरंत दिमाग लगाओ, तो 50 30 80 और 5 85 5 90, 2 का सम 90 हो रहा है, मतलब cos कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ sin। और sin कितना लिखेंगे इसको, cos 35 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 35 दैट इज sin 55। कोई दिक्कत है यार समझने में, नहीं होना चाहिए। cos 55 को क्या लिख सकते हैं, cos 55 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस 55 दैट इज 35। ठीक है, और माइनस इसको चेंज मत कर देना यार, ऐसे क्वेश्चन में अगर दोनों को चेंज करोगे तो फिर अगेन, ठीक है, यही करते रह जाओगे आप, बार बार बोल रहा हूं ध्यान रखना। ठीक है, ये बचेगा sin 35 sin 55। ठीक है, देखो दोनों चीज सेम है तो कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS हम लोग स्टार्ट किया था यहाँ पे और RHS के बराबर आ गया, तो हिंस प्रूव्ड। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जब अभी मैं बताने वाला हूं आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले जो आपको अगर याद हो जाए तो मजा आ जाए ट्रिग्नोमेट्री बनाने में कंपटीशन लेवल पे। ठीक है, तो उसी टाइप का एक फॉर्मूला ये भी है, ये फॉर्मूला है cos a प्लस बी का। क्या, किसका, cos a प्लस बी का। तो हम लोग लिखेंगे, अभी लिखेंगे cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो देखो ना यही चीज दिख रहा है, cos a cos b, cos a cos b, a ये है और b ये है, फिर sin a sin b है ना, तो इसको लिख सकते हैं cos a प्लस b। तो क्या लिखेंगे, cos a कितना है 35 और b कितना है 55, तो 55 प्लस 35 कितना हो गया 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि विदाउट यूजिंग टेबल्स, मतलब cos 90 का वैल्यू 0 आपको नहीं पता है भैया, आपको कुछ ये टेबल यूज ही नहीं करना है, तो उस केस में हम लोग ऐसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो इंटरेस्टिंग चीजें आती है वो भी हम लोग सीखेंगे यार धीरे धीरे पर। ठीक है, पहले जितना एनसीईआरटी में जितना भी कवरेज है आपके सिलेबस का वो पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं बहुत अच्छे से, फिर बहुत चीज देखेंगे यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखना। if tan a is equal to, if tan 2a is equal to, लिखो if tan 2a is equal to cot a minus 18, cot a minus 18। ठीक है, where टू ए इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड ए। ठीक है, फाइंड ए, ये आपको बोला गया है क्वेश्चन में। अगेन जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि 2a एक्यूट एंगल है तो क्वेश्चन बनाना गलत हो जाएगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, तो उस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे अभी तक 10th में हम लोग यही जानते कि 90 तक ही जानते कि 90 तक ही वैल्यूज हमें पता है यार, उसके आगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज थीटा है जिनके भी वैल्यूज सेम आ सकते हैं। मींस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 6 के 6, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक, ऑल आर पीरियोडिक इन नेचर, सारे पीरियोडिक नेचर को शो करते हैं। पीरियोडिक मतलब एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, जैसे कि मतलब साइन 30 का 100, साइन 30 का जो वैल्यू है 1/2, तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स होंगे, फिर से आएंगे 1/2, फिर से आएंगे 1/2, फिर से आएंगे 1/2। इट मींस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर। ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक देखने वाले हैं, तो ये चीज ध्यान रखना हर एक क्वेश्चंस में, इसलिए आपके लिए दिया जाता है कि वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल।
ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं अभी 0 से 90 डिग्री के बीच में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अभी बनाते हैं ये। हर एक क्वेश्चन में जो दिया जाता है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए यार। ठीक है, अब ये tan 2a इज इक्वल टू cos a माइनस 18 तुरंत दिमाग में आना चाहिए यार। ये सब सिचुएशन में भी, एक तो पहला सिचुएशन जब भी दो एंगल दिखे जिसका सम आपको 90 दिख रहा है तो वहां पे हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल्स वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। और एक तब जब पता हो कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स में कौन किससे रिलेट होता है, जैसे साइन कॉस से रिलेट होता है, तो कभी भी इक्वेशन में साइन कॉस दिया रहा है तो हमेशा कोशिश करो एक में कन्वर्ट करने का, या तो साइन को कॉस में करो या तो कॉस को साइन में करो। तो यहाँ पे भी देखो tan का रिलेट होता है कॉट से कंप्लीमेंट्री में, तो या तो tan को कॉट में बदल दें या तो कॉट को tan में बदल दो, आपकी मर्जी है यार। मुझे tan को कॉट में बदलना ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि लिखना पड़ेगा 90 माइनस 2a, यहाँ पे करोगे तो 90 माइनस a प्लस 18 लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग कर देते हैं इस tan को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। देखो ना, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं ना यार। ऐसा क्यों किया हमने, बस एक ही इसके पीछे रीजन है करने का कि दोनों कॉट में आ गया, तो कॉट में जब आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान हो गया। अब कॉट कट जाएगा, कॉट दो एंगल का वैल्यू कब सेम होता है, जब दोनों एंगल सेम हो। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, तो 2a प्लस a 3a इज इक्वल टू 90 प्लस 18 108, तो a इज इक्वल टू 3 3 9 18 3 6 18। ठीक है, 36 डिग्री आंसर। होप इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत आसान से कर लोगे यार, कुछ भी नहीं है। दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक। ठीक है, अभी तक हम लोग आइडेंटिटीज में नहीं पहुंचे हैं, तो ये 4th लेक्चर होगा। आज हम लोग सोच रहे कम से कम इन चीजों को खत्म कर दें, और जो 5वां लेक्चर जो आएगा आपके लिए दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट लेक्चर विल बी ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ऑल दोज प्रूफ्स एंड ऑल। ओके, सो राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से हम लोग करते हैं यार। क्वेश्चन लिखो, cos 5x माइनस 40 इज इक्वल टू साइन 30। ठीक है, 5x माइनस 40 इज इक्वल टू साइन 30। ठीक है, ये भी सिमिलर वे का क्वेश्चन है, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि देखो cos ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीमेंट्री एंगल्स में cos किससे रिलेट होता है, साइन में। तो आपको एक तरफ cos दिख रहा है, दूसरी तरफ साइन दिख रहा है, तो कैसे सॉल्व करें, दोनों को या तो cos में कन्वर्ट करो या फिर दोनों को साइन में कन्वर्ट करो अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है, कन्वीनियंस। आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला होमवर्क हो गया आपके लिए। ठीक है, नाउ कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है, जैसा कि आप हमेशा करते हो, तो इस बार भी आपका आंसर जो भी आता है आप कमेंट करो, ताकि मुझे समझ में आए कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कोसेक x प्लस 30 इज इक्वल टू cot 45। ठीक है, कोसेक x प्लस 30 इज इक्वल टू cot 45। अब अगेन यहाँ पे बच्चा घबरा जाएगा थोड़ा सा, अगर आप चीजों को ध्यान से देखोगे तो अगेन घबरा जाओगे, बोलोगे सर इधर तो कोसेक है सर और इधर तो कॉट है सर। कोसेक तो सेक में कन्वर्ट होता है और कॉट तो टैन में कन्वर्ट होता है, रिलेट होता है किससे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स में। लेकिन यहाँ तो सर कोसेक को हम कॉट में भी नहीं कर सकते और कॉट को कोसेक में भी नहीं कर सकते सर, तो करेंगे क्या। तो भैया आपको कहाँ जरूरत है यार करने की, इधर तो डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है ना, इधर तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये तो जानते हो ना यार। तो जो जानते हो उतना क्यों दिमाग घुमा रहे हो, यहाँ पे लिख दो वैल्यू 1 ना बनाओ। कोसेक x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। अब कोसेक कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है यार, कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, याद है आपको 90 डिग्री। तो मतलब x प्लस 30 ऐसा लिख सकते हो, कोसेक x प्लस 30 इज इक्वल टू कोसेक 90। आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है, वरना मैं डायरेक्ट लिखता है x प्लस 30 इज इक्वल टू 90। ठीक है, देन x इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आंसर इज x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान सा है यार, बोलो आसान तो लग ही रहा होगा आपको यार, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी से लिखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला लिखो, if ABC are interior angles of a triangle ABC, then prove that tan C plus A by 2 is equal to cot B by 2।
ये प्रूफ करना है यार। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, बट इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा अभी से डिफरेंट है। आपको लगा होगा कि थोड़ा सा सर तो अंतर है, अभी तक आप ऐसा क्वेश्चन नहीं करवा रहे थे, आपने अचानक दिया। तो बिल्कुल यार अचानक दिया, तो मैं इसको भी उसी तरीके से बताऊंगा जिस जिस तरीके से मैं आपको लास्ट सारे क्वेश्चन बताता आ रहा हूं। कितना सिंपली, कितना इजीएस्ट तरीका से मैं बता सकता हूं, बिल्कुल कोशिश करूंगा उतना इजीएस्ट वे में बताने का, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो द फर्स्ट थिंग विच इज गिवन एंड विच इज इनडायरेक्टली गिवन एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल्स एबीसी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, तो इनडायरेक्टली ये आपको बोल रहा है कि आप दिमाग लगाओ, बोलो कि तीनों का सम 180 डिग्री होता है, बिकॉज इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर 180। तो वी कैन राइट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ c प्लस ए बाई टू, तो हम लोग c प्लस ए बाई टू बनाते हैं, तो c प्लस ए तो इधर रखना पड़ेगा। तो पहला लिखो कि a प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस बी, राइट। तो अब a प्लस सी दोनों तरफ डिवाइड 2 से करो, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये कितना हो गया 90 माइनस बी बाई 2, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पे क्या ले लो, दोनों साइड tan ले लो, टेकिंग tan बोथ साइड, तो tan a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, यहां भी tan लेंगे तो tan क्या हो जाएगा 90 माइनस b बाई 2। और आपको पता है तुरंत आपके दिमाग में, अभी तो आपने पढ़ा यार, tan 90 माइनस थीटा, ये पूरा को अगर थीटा मानेंगे थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट cot थीटा, तो थीटा क्या है b बाई 2। प्रूफ हो गया यार, tan a प्लस c डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू cot b बाई 2, हेंस प्रूफ इज इक्वल टू RHS लिख सकते हो आप, ठीक है, RHS हेंस प्रूफ, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, और करना भी आपको उसी तरीके से है जैसा आप करते आ रहे हो चीजों को, बहुत आसान है यार। चलो अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन लिखना आप, लिखो अगला जो क्वेश्चन है, यस, फाइंड। अब देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी, फाइंड पहला पार्ट, tan 35, tan 40, tan 50, tan 55, इंटू कर दो ज्यादा अच्छा, डॉट मतलब इंटू ही है, ठीक है, ये आपको पता करना है। दूसरा पार्ट लिखो tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने, दोनों के वैल्यूज पता करना है। अगेन आपके सामने ये बिल्कुल इजी सवाल है यार, इस टाइप के सवाल आपको बार बार मिलेंगे, या तो आपका जो मतलब पार्ट टाइम टेस्ट होता है, या तो हाफ ईयरली, या तो एनुअल, जो भी होगा सारे में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ अटपटा सा एंगल दिखता है आपको, मैंने पहले भी बताया आपके दिमाग में होना चाहिए कंप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग वी आर हैविंग नाउ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, तो tan 35 को आप लिख सकते हो 35, और कहीं ना कहीं 55 भी आपको जरूर दिखेगा, 35 55 का पेयर बन गया, क्योंकि 35 प्लस 55 इज इक्वल टू 90, और 40 और 50 का पेयर बना लो यार, 40 और 50 का भी 90, तो tan 35 को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो cot 55, cot 90 माइनस 35 क्या हो जाएगा cot 55, और tan cot 55 को लिख सकते हैं tan 1 बाई tan 55, याद होगा आपको, cot 55 को ले क्या लिखते हैं 1 बाई tan 55, और ये tan 55 से कट जाएगा, ठीक है। दूसरा tan 40 को क्या लिख सकते हैं cot 50, और cot 50 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan 50, और ये जो कट जाएगा tan 50 से, तो ओवरऑल आंसर इज 1, ओवरऑल आंसर इज 1, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर दिस क्वेश्चन आल्सो वी कैन सी दैट tan 7 डिग्री, और इसका पेयर कौन बना 83 डिग्री, ठीक है। tan 23 का पेयर कौन बना 67, बचा tan 60, तो कोई दिक्कत नहीं है, tan 60 का वैल्यू तो हमें पहले से पता है, दैट इज √3। जल्दी से बताओ tan 7 को क्या लिख सकता हूं मैं cot 83 डिग्री, और cot 83 को लिख सकता हूं 1 बाई tan 83, और ये जो कट जाएगा इस भाई साहब से बोलेगा सर दोनों आके कट जाते हैं, tan 45 tan 23 को क्या लिख सकते हैं tan 23 को लिख सकते हैं cot 67 डिग्री, cot 90 माइनस 23 67, और cot 67 को लिख सकते हो 1 बाई tan 67, और ये इससे कट जाएगा, बचेगा tan 60 डिग्री, तो tan 60, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 इज द आंसर,
राइट है। तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई यार। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है, अब तक का जो भी टॉपिक था दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है, इंक्लूडिंग द एग्जांपल्स एंड ऑल, राइट। चलो आज का जो मेन जो लेक्चर था जिस पे बेस्ड था वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब जो लेक्चर है अब थोड़ा और ध्यान से देखना, पहले भी आप ध्यान से देख रहे थे लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी जो मैं जो चीजें बता रहा हूं पहले तो, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें जिनका वैल्यूज हमें पता होना चाहिए। तो पहले आप लिख दो, उसके बाद मैं बताऊंगा वो वैल्यूज आता कैसे। ठीक है, चलो अभी जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन विंडो बना के आप लिख लो कि यहां पे जो वैल्यू है हम लोगों को किसका किसका वैल्यू और पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंगल्स, ठीक है, ये टॉपिक रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंगल्स। अब जो इंपॉर्टेंट एंगल्स यहाँ पे आपको निकल के आते हैं आपके सामने, जो कॉमनली आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में, तो यहाँ पे जो मिलेगा सबसे पहला वैल्यू 15 डिग्री मिलेगा, ठीक है। 15 डिग्री के बाद 22.5 डिग्री मिलने वाला है, उसके बाद आपको मिलने वाला 75 डिग्री मिलने वाला है, उसके बाद 18 डिग्री भी मिलने वाला है। लेकिन 18 डिग्री का मैं आपको प्रूफ अभी नहीं बता पाऊंगा यार, बता तो दूंगा लेकिन वो आपको फिर से उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला 3 थीटा का फॉर्मूला वो आएगा, तो वो इसलिए दिक्कत होगा। तो बस इसका वैल्यूज आप याद रखना, बाकी सब मैं बताऊंगा कैसे आया, ठीक है। साइन, कॉस, tan, बस आगे का मत देखना, आगे तो निकाल ही लोगे साइन का उल्टा कॉस। जैसे साइन 15 पता चल गया तो साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक 15 भी पता चल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय कर देना। कॉस पता चल गया तो सेक निकाल लोगे, tan पता चल गया तो कॉट निकाल लोगे। तो बस अभी 3 का देखते हैं यार, ठीक है। तो 3 का जैसे ही देखेंगे तो साइन 15 का जो वैल्यू होता है, तो साइन 15 का जो वैल्यू होता है वो आप लिखो √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ये आ जाएगा आपका √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। tan 15 का वैल्यू आएगा 2 - √3, ठीक है, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। अब आपको देखो, आप अगर चाहो तो इसको याद कर सकते हो, नहीं चाहो तो याद नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये निकालना, अगर आपके लिए निकालना भी होगा क्वेश्चन में तो आपको 1 मिनट लगेंगे यार। अगर मैं जो बता रहा हूं अगर वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आए तो आपके लिए 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम, ठीक है। चलो साइन 22 डिग्री का वैल्यू देखते हैं। तो साइन 22 का जो वैल्यू है वो है √2 - √2, √2 - √2 मतलब रूट के अंदर रूट है, ठीक है, अंडर रूट 2 - √2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसका वैल्यू है √2 + √2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। और नीचे वाला का वैल्यू है √2 - 1, ठीक है, इस तरीके का वैल्यू। 75 डिग्री का मैं अभी इस तरीके से आप सबको याद ना ही रखो, ठीक है। 75 डिग्री तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, हम बता रहे ये दोनों एकदम कंफर्म है, इस चीज को याद रखो, ज्यादा मैं आपको नहीं देना चाहता। 18 डिग्री का पहले देख लेते हैं। 75 बेसिकली आसान है यार, क्यों क्यों आसान मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं यहाँ लिख रहा हूँ बताओ पहले, क्यों नहीं लिख रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि जो 15 और 75 मिलकर कितना बना रहा है, 90। तो अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया, तो साइन 15 का जितना होता होगा उतना कॉस 75 का होगा। तो साइन तो कॉस, अगर साइन 75 का वैल्यू निकालना चाहे तो जो कॉस 15 का होगा तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा आप लिख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। और जो कॉस 75 का वैल्यू होगा वो साइन 15 के बराबर होगा, यहाँ पे आएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। समझ में आ रहा है क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। फिर tan 75 का डिग्री, तो tan 75 इज इक्वल टू वो साइन 75 बाई कॉस 75, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, राइट है। तो इस तरीके से आप चीजों को अच्छे से रिलेट करके लिख सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, सबसे इंपॉर्टेंट 18 डिग्री का वैल्यू याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको प्रूफ मैं बता दूंगा, आप चाहोगे तो मैं बिल्कुल यहाँ पे बताऊंगा आपको प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए आप इसका प्रूफ ना देख के इसका वैल्यू याद रखो यार, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली अगर काम आ जाता है तो बहुत बढ़िया यार, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4, √5 - 1/4, ठीक है। इसका वैल्यू √10
प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और tan 18 डिग्री का इन दोनों को डिवाइड कर देना, तो लिख दोगे डिवाइड बाई समथिंग दिस बाई दिस, तो यहाँ लिख देना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग के पास इतने वैल्यूज आ गए यार, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी बहुत लोगों को बोरिंग अगर लग रहा होगा कि सर आप क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं यार, बोरिंग तो अभी तक लग रहा होगा लेकिन अब नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो सम यूजफुल रिलेशंस, ये तो एंगल्स का वैल्यू है। सम यूजफुल फार्मूलेज लिख लो, सम यूजफुल फार्मूले जो कि 10 तक के सिलेबस में नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं ताकि उन फार्मूलेज को यूज करके हम लोग इसका वैल्यूज निकाल पाए। तो यहां पे लिख लो टॉपिक सम यूजफुल फार्मूलेज, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन एंड कॉस, पहला फॉर्मूला जो है ए, वो लिखो साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब दो एंगल का सम अगर अंदर में करते हैं, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी अंदर में अगर होता है तो इसको ऐसा ना लिख देना, देखो बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी को लिख देंगे साइन ए प्लस साइन बी। क्या है ये मतलब थोड़ी ना यूनिटरी मेथड आप देख रहे हो, इसको इससे इंटू कर दे, इसको इससे इंटू कर दे, दिस इज अ डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। ये बोलना बिल्कुल गलत होगा। तो वही हम लोग पढ़ने वाले कि इसका फॉर्मूला क्या आता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। साइन याद रखना, साइन का अगर फॉर्मूला है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इस तरीके से। अब अगला फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, अगर यहाँ माइनस करते हैं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ भी आप लिखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो अगला जो फॉर्मूला होगा, वो कॉस का है, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो कॉस वाले फॉर्मूला में इंटरेस्टिंग क्या आता है, वो ये आता है कि कॉस का अगर फॉर्मूला तो पहला दोनों कॉस होगा, उसके बाद दोनों साइन होगा, लेकिन अगर ये प्लस है तो इसके फॉर्मूले में माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस था यहाँ प्लस आता था, लेकिन यहाँ इंटरचेंज होता था। यहाँ पे सेम रिमेन सेम है, कॉस पहले आता है फिर साइन आता है, लेकिन साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी अगर मैं लिखना चाहूं तो वो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट है, ठीक है। इस तरीके से चार फॉर्मूले आपके सामने निकल के आते हैं। अब आपको लग रहा हो सर ये चार फॉर्मूले सर कैसे याद होंगे, तो आप याद मत करो चार, आप सिर्फ दो याद करो। जैसे कि मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि अगर यहाँ प्लस जा रहा है तो यहाँ प्लस हो रहा है, माइनस जा रहा है तो यहाँ माइनस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन एक ही के साथ लगा देता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूँ, ये दोनों फॉर्मूला सेम हो गया। अगर प्लस ले रहे हो तो यहाँ भी प्लस लेना, यहाँ माइनस ले रहे हो तो यहाँ भी माइनस लेना। अब यहाँ पे माइनस लेते हैं तो ये तो फॉर्मूला हट गया, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला आपको एक में याद हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस लेते तो यहाँ माइनस लेते, यहाँ माइनस लेते तो यहाँ प्लस लेते, तो अगर यहाँ मैं माइनस लूं तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे भी मिटा दो, तो दो फॉर्मूला मिल गया। तो आपको फॉर्मूला कितने याद रखने पड़े, ए और बी, ये दोनों फॉर्मूला। देखो यार ये सब चीजें अगर याद रखो तो अच्छा है, नहीं भी याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, ठीक है। मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये काम आ जाते हैं और ये बहुत हार्ड नहीं है यार, ये बिल्कुल चिंदी सा चीज है, ठीक है, जो हम लोग देखने वाले हैं अभी। बस ये दोनों बताना था, इसलिए मुझे लेट हो रहा है, बाकी निकालने में कुछ भी लेट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन एंड कॉस, यहाँ पे अगेन जब आप 11th में जाओगे ये सब फार्मूला जब पढ़ोगे तो वहां पे tan a प्लस बी भी आता है, tan a माइनस बी भी आता है, बट यहाँ पे मुझे tan का आपको फार्मूला नहीं देना है, क्योंकि tan का वैल्यू तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो साइन बाई कॉस, तो देयर इज नो नीड ऑफ रिमेम्बरिंग द फार्मूला ऑफ tan a प्लस बी, बट इफ यू वांट I will give you the formula chart। tan a plus b का भी फॉर्मूला होता है tan a plus tan b डिवाइडेड बाई 1 minus tan a tan b, बट वो अभी के लिए आपको जरूरी ही नहीं है, मतलब जो जरूरी था वो मैं बता रहा हूं। अब जो फॉर्मूला है अगला जो लिखना है वो लिखो डबल एंगल या फिर हाफ एंगल भी बोला जाता है इसको, हाफ एंगल, ठीक है, डबल एंगल या हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो पहला ये कि साइन ऑफ 2a,
मतलब ये डबल एंगल है ना, इसलिए इसको डबल एंगल। अब यहाँ पे देखो साइन ऑफ 2a होता है जो फॉर्मूला 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। अब देखो इसको डबल एंगल भी बोला जाता है, हाफ एंगल भी बोला जाता है। हाफ क्यों बोला जाएगा? जब आप यहाँ पे a रखो तो यहाँ पे a/2, यहाँ पे भी a/2 रखना पड़ेगा एंगल के अंदर, a/2 cos a/2 ऐसा, लेकिन तब ये हाफ एंगल बन गया। इसको डबल एंगल बना तो यहाँ 2a लिख लो और यहाँ पे a लिख दो, मतलब इसका आधा इधर होगा तो sin a cos a। तो बस आप एक फॉर्मूला याद रखो ये वाला, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a होता है, राइट। दूसरा फॉर्मूला ये है आपका कि cos 2a इज इक्वल टू जो फॉर्मूला तो वो होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। ये भी अभी मैंने आइडेंटिटीज आपको नहीं पढ़ाया है, तो आइडेंटिटीज नहीं पढ़ाया इसलिए अभी सिर्फ आप फॉर्मूला लिखो। इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। दोनों सेम चीज है। अगर मैं आपको आइडेंटिटीज कल के लेक्चर में पढ़ा दूंगा तो ये आप आराम से निकाल सकते हो। आइडेंटिटीज ये है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, वो आइडेंटिटी है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ऑफ एनी एंगल इज 1। तो यहाँ पे cos स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो बन जाएगा ये वाला, या sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिखो तो बन जाएगा ये वाला। तीसरा जो फॉर्मूला है आप तीसरा याद भी कर सकते हो, नहीं भी याद कर सकते हो, क्योंकि tan 2a का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब आपको tan का जिसका भी निकालना हो sin बाई cos से डिवाइड कर सकते हो, निकाल सकते हो। मतलब इधर दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इधर दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। अगर लिखना चाहो तो लिख लो tan 2a जो होता है वो होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला जो आपको अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो याद कर लो यार, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 11th में तो अगेन ये सब पढ़ना ही यार, ये सारी चीजें। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूं जरा ध्यान से देखिएगा आप चीजों को। ठीक है, अब 15 डिग्री का जो वैल्यू है √3 माइनस 1/2 √2 ये कैसे आता है? देखो यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे आपको। ठीक है, मैं इतना जगह में यहाँ पे करता हूं। तो 15 को हम लोग किसके टर्म्स में तोड़ सकते हैं? सम और डिफरेंस करके 15 को लाया जा सकता है दो ऐसा एंगल्स का यूज करके जिसका वैल्यू आपको पता हो। तो जैसे मुझे पता है 60 डिग्री का वैल्यू और 45 डिग्री का वैल्यू, या फिर मुझे पता है 45 डिग्री का वैल्यू या और 30 डिग्री का वैल्यू। तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको 15 को, जैसे मान लीजिए हमको sin 15 निकालना, sin 15, तो sin 15 को आप लिख सकते हो sin 15 डिग्री कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ sin 60 माइनस 45। बोलो जल्दी, 60 माइनस 45, या फिर sin 45 माइनस 30 सेम होगा। तो यहां पे आप लिख ले sin 60 माइनस 45, तो sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या है? sin a cos b माइनस cos a sin b। लिख लो sin a cos b क्या हो? sin 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। अब पहले मैं एक स्टेप लिख देता हूं, sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, यहां जैसे ही निकालेंगे यार sin 60 का वैल्यू √3/2 इंटू 1/√2 माइनस cos 60 का 1/2 इंटू 1/√2। ठीक है, तो अगर आप यहां से वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 2√2 नीचे आ गया, 2√2 यहां से आएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो यहां आ गया ना √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अगेन इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड दिस वैल्यू आल्सो, एंड इन द सिमिलर वे अगर इन दोनों को अगर आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आएगा? अब सोच रहे हो यार आप अगेन सर यहाँ पे तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 आना चाहिए, तो ये कैसे आ गया? यहाँ पे देखते हैं यार, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 है, तो वो इसके बराबर कैसे आ गया? तो इसमें इंटू कर देते हैं हम लोग √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, ये आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ऊपर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई नीचे a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो 3 1 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 माइनस √3 आ गया। लेकिन इसको भी रेशनलाइज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपसे हो जाएगी। तो ये तीनों तो वैल्यूज हो गया यार। ठीक है, अब अगला क्या होता है? अगला देखो, अगला किसका निकाल सकते हैं? 75 डिग्री। अगेन 75 डिग्री अगर आपको निकालना है तो अगेन क्या करोगे? अगेन 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे साइन 75 का निकालना है तो आप क्या करोगे? साइन क्या बोलो जल्दी से, साइन क्या करोगे? या तो आप ऐसा कर दो कि 90 माइनस 15 कर दो, या तो 75 का डायरेक्टली निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे सोचो थोड़ा सा। तो 75 को डायरेक्टली अगर निकालना है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? 45 प्लस 30 क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस 30। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या फिर
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आइडिया लेके यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि 15 पता चल गया तो 75 जो इसका होगा, ठीक है। तो कोई जरूरत ही नहीं है यार फॉर्मूला लगाने की, तो यहाँ से ये चीजें निकल के सामने आए। आप सोचो कि कितना आसान था यार ये वैल्यू याद रखना, राइट है। तो आप थोड़ा सा चीज अगर जान लोगे तो आप इतना सारा कुछ कर सकते हो, तो क्यों ना इसे जान लो, ठीक है। ये बिल्कुल यार ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। दिक्कत है 22.5, तो ये वाला बताता हूं मैं। 22.5 का अगर निकालना है तो आपने सम के साथ एक और फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज डबल एंगल, या फिर उसको हाफ एंगल भी बोलते हैं। तो निकालना किसका आपको, 22.5 डिग्री। तो खास बात यह है कि 22.5 डिग्री का जब आधा करोगे आप तो क्या कोई ऐसा एंगल मिल रहा है जिसका वैल्यू आप जानते हो। तो 22.5 डिग्री का आधा 11 पॉइंट कितना आएगा, 11.25, राइट। 11 दूनी 22, यस। तो 11.25 डिग्री का भी वैल्यू नहीं पता है, तो डबल करके देख लो, या तो हाफ लगाओ या तो डबल लगाओ। तो डबल जैसे ही करते हैं तो 22.5 into 2 is 45 डिग्री, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, राइट। तो यहां से निकल जाएगा यार। कैसे निकलेगा, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बोलो जल्दी। आपको करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए मुझे साइन 45 या cos 45 निकालना, मान लीजिए cos 22.5 डिग्री निकालना है, ठीक है। cos 22.5 डिग्री निकालना है, ठीक है। तो cos 22.5 डिग्री निकालना है, तो हमें पता क्या है, हमें cos 45 डिग्री पता है। मतलब हमें ये पता है, अगर इसको मैं 22 थीटा इज इक्वल टू 22.5 मान लूं, तो मुझे cos 2 थीटा इज इक्वल टू पता है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू पता है, राइट। तो cos 2 थीटा का वैल्यू पता है, sin 2 थीटा का वैल्यू पता है। आप चाहे इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला को यूज करो, आप cos 22.5 डिग्री का वैल्यू निकाल पाओगे, राइट। अब कैसे निकालते थोड़ा सा देखते हैं इधर। तो चीजों को यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर मैं ये फॉर्मूला के यूज करता हूं, ये वाले फॉर्मूला को, ये वाले को, या फिर दूसरा या तीसरा किसी को यूज करता हूं, तो मैं ऊपर दूसरा को यूज करता हूं, तो वो लिखा हुआ cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये लिखा हुआ है। तो आप अगर a को मैं कितना सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, a को मान लो भैया 22.5 डिग्री, ठीक है। जैसे a को 22.5 डिग्री मानोगे तो cos 2a क्या हो जाएगा, cos 45 माइनस 2 सॉरी इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस 1। ये वाला को इधर लाओ तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस 1 आ गया, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5, ठीक है। यहां से कितना आ गया, ये आ गया 2 cos स्क्वायर, तो ये 2 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू बन जाएगा। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2√2, 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2√2, 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2√2 का अंडर रूट, ठीक है। तो cos 22 इतना आ जाएगा आपका, और cos 22 का जो वैल्यू था ये था अंडर रूट 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें, इसको भी आप रेशनलाइज वगैरह करोगे तो आपका आ जाएगा जो भी है, ठीक है। जैसे √2 से मैंने इंटू कर दिया, क्या किया मैंने, √2 से इंटू कर दिया, तो √2 से इधर ये √2 इंटू √2 2 आ गया, 2 इंटू 2 4, तो 2 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, और ऊपर बना 2 प्लस √2, ठीक है। ये चीज आ गया, यहां से आप cos 22 निकाल सकते हो। अगेन इन द सेम वे cos 22.5 पता चल गया तो sin 22.5 यहां से निकाल लो, या तीसरा फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो चाहोगे ये फॉर्मूला को यूज करके आप क्या निकालो, 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर a को आप 22.5 मानोगे तो आपको sin 22.5 भी नहीं पता है, cos 22.5 भी नहीं पता है, दो वेरिएबल हो गया। आपको ये सिर्फ पता रहेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले का पार्ट बी या पार्ट सी यूज करेंगे, ठीक है। जो भी आपको यूज करना है उस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए। अब बात आती है 18 डिग्री पे, ठीक है। तो 18 डिग्री का भी वैल्यू आप अगर आप चाहो तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, या फिर मैं उसका प्रूफ लेके व्हाट्सएप में आप मांगोगे, मैं आपको लिख के भेज दूंगा वहां पे। लेकिन अगर इसको करना है तो यहाँ पे अगेन जैसे 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना, डबल एंगल, तो वहां पे ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला यूज होने वाला है, इसलिए मैं आपको नहीं बताया। बस इसका वैल्यू याद रखो कि इसका वैल्यू ये होता है, ठीक है। इसका वैल्यू ये होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसका वैल्यू याद रहेगा तो आप 36 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगेन 2 थीटा वाले कंसेप्ट से 36 का निकाल सकते हो। जैसे sin 18 का पता है तो sin 18 का पता है तो sin 36 का निकाल सकते हो, cos 36 का निकाल सकते हो बहुत अच्छे से। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ध्यान रखो इन चीजों को, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें जाके आपको 11th में मिलने वाली है। अगर आप मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो तो बिल्कुल ये चीजों को अभी से ध्यान में रखो, क्योंकि ये चीजें अगर आपको कहीं भी आज के लेक्चर में अगर डाउट आता है, शायद आ सकता है लास्ट वाले पार्ट में, क्योंकि अब तक के पहले वाले पार्ट तो सारे इजी थे, लास्ट वाला जो मैंने बताया तो
अगर कहीं भी डाउट आते हैं या फिर कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा सवाल आते हैं आपके मन में तो आप बिल्कुल पूछिए, या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हो, राइट। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही यार। ठीक है, मैं अटैच कर दूंगा डीपीक्यू आज का। ठीक है, बाकी फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।